हैं राजीव कृष्ण सर, वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी सर भी बन गए। तो आज उनकी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो 2 पत्रकार आज हमारे उसमें भी आए थे, हैशटैग भारत न्यूज करके जो है उसके हमारे आंदोलन को कवर करने। तो उन्होंने बोला कि आज सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब बताओ आपकी तरफ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। मैंने कहा सर से ही पूछ लेना कि सर जो मार्च में आपने वैकेंसी अनाउंस की थी उसका क्या हुआ। मतलब अब वो आज फिर पीसी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो लास्ट में उन्होंने पूछा, तो अब आप खुद जान लो कि जवाब सर ने क्या दिया है। जब उन लोगों ने पूछा तो बताओ कमेंट करके कि आपको जवाब सुना दूं। जवाब तो मैं सुना दूंगा, लेकिन सबसे पहले शेयर कर दो। बहुत इमरजेंसी में आया हूं मैं तुम सबके साथ लाइव, मोबाइल से लाइव हूं। कितने साल बाद में मोबाइल से गाड़ी में बैठा बैठा मैं बोला लंबी खुशखबरी है, इसको जल्दी लेट नहीं करता, तुरंत दे देता हूं। तो देखो जब सवाल पूछा तो मैं खुद आपको, आप सुनिए और आप जानिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन सब लोग पहले शेयर करो। आपको अपने बड़े भाई की सौगंध है, अपने इस बड़े भाई की जो आपके लिए धूप छांव गर्मी सर्दी रिस्क लेके कभी नहीं डरता, कभी नहीं इधर उधर होता, हमेशा खड़ा रहता है जब भी तुम्हारे लिए कुछ करने की। तो देखो धरने का कितना फायदा होता है, उनको पता है कि ये यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। अब ये भर्ती को पचने नहीं देंगे कि सरकार पचा लेगी। हमारी भर्ती पचा नहीं सकती, दर्द हो जाएगा पेट में, डॉक्टर भी इलाज नहीं करेंगे। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दो और एक बार लिख दो। एक बार क्या लिख दो, बोलो क्या लिखोगे, क्या लिखवाऊं, लिख दो क्या लिखवाऊं। अरे मुझे कुछ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आए तो नहीं तुम, मन तो मेरा ऐसा कर रहा जो तुम घर बैठ के भर्ती दे दो भर्ती दे दो, आज नहीं आए ना, मेरा मन कर रहा था तुम्हारी चटनी बना दूं मैं, और चटनी भी कौन सी, पुदीना वाली। पर चलो कोई बात नहीं, छोटे हो तुम, माफ किया, तुम्हारी एक और गलती माफ करी। हम पहुंचे, हम बोले यस सर मैं आऊंगा। तो सब लोग जो भी नहीं पहुंचे हैं सारे के सारे एक बार लिख दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भर्ती कैलेंडर। देखो शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे, मैं नहीं बता रहा खुशखबरी तुम्हें यूपी पुलिस भर्ती की। तो साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस 4543, यूपी कांस्टेबल 19,000, और जेल वार्डर की जो वैकेंसी थी जो कि अप्रैल के एंड में आनी थी, उसमें कुछ परेशानी थी। परेशानी क्या थी कि उसमें परेशानी थी कि शासन से कुछ स्वीकृति लेनी थी। अब जब भर्ती नहीं आई तो हमने क्या किया कि हम चले गए कहां पर, हम चले गए ट्विटर, और ट्विटर पे जाके हमने भर्ती बोर्ड को भैया सुनानी शुरू करी अपनी गांव वाली भाषा में। तो मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, मैंने भर्ती बोर्ड को कैसे सुनाया, आप भी सुन के खुश हो जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले तुम लोग एक बार शेयर कर दोगे ना तो बड़ी मन को खुशी होगी। एक बार सब लोग शेयर कर दो। कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। देखो मोहित सर आज कैसा रहा, एक बार बच्चों को बता दो, हाकार कर दिया। अरे गुरुजी संख्या कम थी मानते हैं, लेकिन याद रखेगा चुनौती और कठिन चीजों में कुछ लोग ही होते हैं हमेशा। संख्या मायने नहीं रखती है, मेहनत मायने रखती है, और ईमानदारी, और ईमानदारी से की हुई मेहनत वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आज हम सभी लोगों ने जाकर जो ये मेहनत वसूल हुई है अभी गुरुजी आपको सुनाएंगे, और जो ट्वीट में गुरुजी ने एक बार किया था सेम वही बोला है। देखो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ट्विटर पे जाके देख लेना। ये 26 मई का ट्वीट है, और 26 मई शाम के 7:12 का। मैंने कहा सुबह का, अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और शायद भर्ती बोर्ड वाले सो रहे हैं। अब मैंने तो ऐसे बोला कि भर्ती बोर्ड वाले सो रहे, भाई सुन नहीं रहे। कहा था कि भाई जाके लेंगे अप्रैल के एंड में, लेकिन भर्ती नहीं दी। तो मैंने तो लिखा कि अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और भर्ती बोर्ड वाले सो रहे हैं। तो आज डीजी सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जब पत्रकारों ने पूछा तो डीजी सर ने क्या कहा है आप लोग एक बार सुनिए। और राजीव कृष्ण सर की उम्र लंबी हो जाए, खूब लंबी उम्र हो जाए, एकदम पूरे परिवार की उनकी उम्र लंबी हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं हमारी भर्ती आ जाए। लेकिन तुम लोग शेयर नहीं कर रहे। अभी यहां पर कोई फालतू लोगों की वीडियो होती, अभी मान लो मैं या हमारे मोहित सर लड़की होते और कहते ना शेयर कर दो, अरे दवा के तो तुम उसके नवाज शरीफ तक शेयर कराते जाके पाकिस्तान क्रॉस करके, और काम की चीज शेयर नहीं कर रहे। भगवान ने पुरुष बना दिया, गलती कर दी क्या हमें? कोई बात नहीं, चलो फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हें माफ किया, छोटे भाई बहनों तुमसे क्या गिला शिकवा रखना।
तुम तो बावले हो, कोई बात नहीं, बावले हैं तो पागल पगलेट हैं, कोई बात नहीं, माफ कर दो सर। लो जी, देखो सर ने, उन्होंने पूछा पत्रकारों ने, आज इसका विषय नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। उसमें एक्चुअली बैकग्राउंड पर काफी कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई वहां पर सो रहे थे कोई। देखो हुआ क्या कि जब सर से पूछा पत्रकारों ने कि सर जो नई भर्ती है उसका क्या चल रहा है, तो डीजीपी सर ने कहा कि भाई आज का विषय नहीं है। फिर भी उन्होंने हंसते हुए कहा कि देखो भाई उस पर बैकग्राउंड में कार्रवाई चल रही है। और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसा मत सोचना कि हम लोग सो रहे हैं, कि भर्ती बोर्ड सो रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि डीजीपी सर ने क्यों बोला कि भर्ती बोर्ड सो रहा है, तो वो इसलिए बोला कि 26 मई को मैं ट्वीट किए हुआ था कि अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और भर्ती बोर्ड वाले सो रहे हैं। मैं तुम्हें ट्वीट दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये देखोगे ना, ये रहा ऊपर कि अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और भर्ती बोर्ड वाले सो रहे हैं। तो उनकी टीम ने किसी ने जाके बताया होगा कि ये जो लड़का है ना, ये ऐसे सर कह रहा है कि भर्ती बोर्ड वाले तो सो रहे हैं। तो पत्रकारों ने ये नहीं कहा कि भाई भर्ती बोर्ड सो रहा है, ये डीजीपी सर के दिमाग में होगा कि बताओ ये तो सारे अभ्यर्थी और टीचर इनके ये सोच रहे हैं कि भर्ती बोर्ड सो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, फिर से सुनो, बड़ा मजा आया आज तो आनंद आ गया। कुछ शासन से स्वीकृतियां आई हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई शासन से कुछ स्वीकृति आई है, उनमें टाइम लग गया, अब बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और उन्होंने जल्दी शब्द 3-4 बार बोला। फिर क्या बोला, फिर सुनो। तो इस प्रकार साथियों आज बड़ा आनंद आया। एक तो हमारे इधर भैया पुलिस ही पुलिस, बच्चे कम पुलिस ज्यादा, धै पुलिस 3-4 पीएसी की गाड़ी। हमने भी कहा नहीं, आज तो आंदोलन होकर रहेगा। बड़ा आनंद सपोर्ट रहा प्रशासन का, बहुत नारेबाजी करी। जैसे हमारा एक नारा था, हमारी मांगे पूरी करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो। और भैया फिर हमने अपना ज्ञापन दिया एसीपी साहब को। और 4 बजे पीसी थी, तो वो पत्रकार बंधु आए थे, भगवान उनके भी परिवार की उम्र बड़ी कर दे, खूब बड़ी उम्र कर दे। उन्होंने कहा वेग सर बताओ क्या जाके पूछा, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं बोला आप जाके पूछना नई भर्ती कब आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने से इंकार नहीं करेंगे क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस है डीजीपी साहब की। तो वही हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात क्या रही, वो जो सोने वाली बात है। अब तुम सोचो, सोने वाली बात पत्रकार ने तो कही नहीं। ये बात आपकी समझ में आ रही है, सोने वाली बात कहां से आई? क्योंकि वो 26 मई का ट्वीट किसी ने उनको दिखा दिया होगा कि देखिए विवेक सर, और देखो बच्चे क्या कह रहे हैं सर, बताओ मैं सोता हुआ बता रहे हैं। क्योंकि मैंने लिखा भी ऐसा ही था, तुम फिर से देखोगे ना, मैंने लिखा क्या था 26 मई को सुबह 7 बजे कि अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और भर्ती बोर्ड वाले सो रहे हैं। उससे पहले ऐसा नहीं कि मैंने 26 को किया था, मैंने एक ट्वीट 25 मई को किया, एक ट्वीट मैंने 25 मई को ईंट से ईंट बजा देंगे ये 2 जून इको गार्डन, एक ट्वीट मैंने 24 तारीख को किया, एक ट्वीट मैंने फिर से 24 तारीख को किया, 23 तारीख को भी मैंने ट्वीट किया। तो 3-4 दिन से ट्वीट का जवाब नहीं आया, तो मैं 26 तारीख को परेशान हो गया। फिर मैंने लिखा कि अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और भर्ती बोर्ड वाले, शायद भर्ती बोर्ड वाले सो रहे हैं। और मैंने सबको टैग कर दिया भर्ती बोर्ड को। अब जाहिर सी बात है वो डीजी साहब है भर्ती बोर्ड के, उन तक ये बात पहुंची होगी कि भाई सोशल मीडिया पे तो ऐसे चल रहा है। तो उन्होंने फिर देखो, फिर से एक बार सुनो क्या कहा। आज इसका विषय नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। उसमें एक्चुअली बैकग्राउंड पर काफी कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई वहां पर सो रहे थे कोई। उन्होंने कहा डीजीपी सर ने कि ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे कोई सो रहे थे, जबकि